राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रविवार व्रत कथा और आरती। रविवार व्रत की विधि। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। रविवार के व्रत में नमक का भोजन और तेल का सेवन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण या फलाहार करने वाले को उचित है और सूर्य का प्रकाश रहते भोजन कर लेना चाहिए। कथा है, एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर वह स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार की विघ्न या दुख क्लेश नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस प्रकार दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, उसे सब प्रकार से सुखी देखकर वह उससे जला करती। वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है और उससे अपने घर को लीप पोत कर भगवान की पूजा करती है और भोग लगाती है, अतः बुढ़िया को अब अपनी गऊ का गोबर नहीं लेने देना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ कि मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करूंगा तथा अंत समय में मोक्ष प्रदान करूंगा। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसने उन्हें घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी भनक भी नहीं लगी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी भाषा से बड़ी जोर से, अपनी माया के द्वारा बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय के कारण अपनी गौ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डहा से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोस की एक वृद्धा के पास एक ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन
राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैंने प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ को लौटा दिया तथा उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी की बदबू दूर हो गई, गोबर की बदबू दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी घातक रोग, प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जो मनुष्य रविवार के व्रत को करता है वह निपुण स्त्री पुत्र पौत्र से युक्त होता है। पृथ्वी पर देवताओं के दुर्लभ भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और सूर्य लोक को गमन करता है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय। रविवार व्रत की आरती। कहे लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे, सात समुद्र जाके चरण बसे हो राम। कहे लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे, सात समुद्र जाके चरण बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। 12 हटारे रोमा बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जो ध्यान धरी हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चवर ढोरे हो राम। 184 बंदे छोड़ा है, केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। कह लगी आरती दास करेंगी, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे, साति समुद्र जाके चरण बसे हो राम। कह लगी आरती दास करेंगी, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे, साति समुद्र जाके चरण बसे हैं, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।